उत्तरकालीन मुगल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। औरंगजेब की मृत्यु 1707। इसी के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। उसके बाद आने वाले बादशाह कमजोर, असक्षम और अदरवार के लिए खिलौना बन गए। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। राजपूत जाट सिखों से समझौता, कोई बड़ा विस्तार नहीं किया। पहला उत्तरकालीन मुगल सम्राट बादशाह जहांगीर शाह 1712 से 1713 केवल एक वर्ष शासन किया। जुल्फिकार खान पर निर्भर थे, विलासिता में लिप्त हो गए। फर्रुख सिराज 1713 में से 1719 सत्ता पर। सैयद बंधु का पूरा नियंत्रण, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार। बाद में सैयद बंधुओं ने उसे अंधा करके मार डाला। सैयद बंधु किंग मेकर थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, जो कि फर्रुख सिराज को हटाया, 2-3 नए बादशाह बनाए। 1720 में उनकी हत्या, उनका प्रभाव समाप्त हो गया, हत्या करके उनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में 1706 से 1748 रस में लिप्त रहते थे। नादिर शाह का आक्रमण 1739 1700 दिल्ली लूटी, मुगल प्रतिष्ठा समाप्त। कोह-ए-नूर और तख्त-ए-ताउस ले गया। प्रांतीय राज्य उभरना शुरू हुए। मुगलों की कमजोरी से ये राज्य स्वतंत्र हो गए। बंगाल के मुस्तकिल खान ने, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने, अवध में सादत अली खान ने और मराठा, रोहिल्ला, सिख, जाट आखिरी लोग अलग हो गए। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748 से 1767 के बीच 7 बार आक्रमण किया। 1761 से 35वीं पानीपत की लड़ाई शुरू हुई। मराठा और अब्दाली से अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 1764 बक्सर की लड़ाई हुई। मुगल बादशाह अवध और बंगाल मिलके वर्सेस अंग्रेजों के विरुद्ध की गई। अंग्रेज जीत गए। शाह आलम अंग्रेज संरक्षण में चले गया। मुगल केवल नामात के बादशाह रह गए। अकबर द्वितीय 1806-1837 राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन बादशाह। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 अंतिम मुगल बादशाह। 1857 के विद्रोह के में प्रतीक नेता। बर्मा निर्वासित मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण कमजोर उत्तरकालीन मुगल, सैयद बंधुओं की राजनीति, नादिर शाह और अब्दाली के हमले, प्रांतीय राज्यों का उभार, मराठों का प्रभुत्व, अंग्रेजों का हस्तक्षेप, आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार, सैन्य कमजोरी। धन्यवाद।